हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर महावीर गुड्डू जी को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं और थोड़ा सा उनके बारे में, वैसे परिचय के मोहताज नहीं है वो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनका परिचय बहन संपा देंगी। आदरणीय मेरी माताजी, मेरे पिताजी और अन्य उपस्थित वे बहुत ही ज्यादा सम्माननीय मेरे गणमान्य, मेरे ताऊ, चाचा, मेरी चाचियाँ, मेरी भाभियाँ, भाई सबको, और मेरे छोटे छोटे से बहुत ही प्यारे बच्चों, तुम्हें अपनी बुआ की तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार। अभी मैं जो मंच पर जो व्यक्ति पधारे हैं, मैं ज्यादा कुछ उनके विषय में नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि महावीर गुड्डू जैसे जो लोग हैं वो महान कलाकारों की श्रेणी में हैं, जिन्होंने हरियाणा के कल्चर को, हरियाणवी संस्कृति को जीवित रखने का जिम्मा जो अपने कंधों पर उठाया है, उसे हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे सदैव सदैव याद करते रहेंगे। तो मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है उनके विषय में कहने के लिए, एक छोटी सी श्रद्धा मैं उनको अर्पित करना चाहती हूँ, और वो जो मेरी श्रद्धा है वो सिर्फ इतनी है कि धूप दीप नैवेद्य नहीं, झांकी का श्रृंगार नहीं, धूप दीप नैवेद्य नहीं, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं, नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, श्रद्धा चरणों पर अर्पित है, श्रद्धा चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह सब तुम्हारा है, ठुकरा दो या प्यार करो। समझती हूँ महावीर जी इसी प्रकार हमारी इस संस्था को सदैव अपना प्रेम, इनका समय बड़ा कीमती है, इन्हें गीता महोत्सव के लिए भी जाना था, परंतु ये समय निकाल करके हमारी संस्था और उनके, मेरे पिताजी उनके गुरु रहे हैं प्रोफेसर सत्यपाल आर्य जी, अपने गुरु की श्रद्धा के लिए वो यहाँ उपस्थित हुए। ऐसा निश्चल भाव का प्रेम भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग जोरदार तालियां बजा करके हरियाणा के इस महान अंतर्राष्ट्रीय कलाकार का स्वागत करें। दिल्ली है भाई तालियां बच्चों, इतनी तो मैं अकेली बजा दूं, है दिल्ली है। एक बार दे दो ये, फिर फुल करना। बहुत ही सम्माननीय सतपाल आर्य साहब, डॉक्टर साहब और सभी गांव के बुजुर्गों, मैं तो हकीकत में कला परिषद की मीटिंग 12 बजे कुरुक्षेत्र थी, मैंने कहा नहीं आप 1 और 2 के बीच रखना। बच्चों मैं इसलिए आया हूं आपके पास, मैं भी बिल्कुल देहात से, बिल्कुल ये तो मॉडर्न इलाका हमारे से, क्योंकि गुहाना दिल जाए पास देशी इलाका कहना शुरू कर देते। मेरे गांव का बोली में तो फ्लोडिड इलाका, बल्कि मैं मोरखी 3 किलोमीटर पैदल चल करके मैंने 10वीं की, फिर रेल में डेली पैसेंजर रह करके मैंने BA की, MA की वहीं से। और अच्छी बात यह है कि रेल और पैदल चलने वाला, साइकिल पर चलने वाला जो ये आपके सामने खड़ा है, 1998 में तो बच्चों बड़े जहाज में बैठ कर अमेरिका प्रोग्राम करके आया, और कम से कम लगभग 20 साल तक तैयारी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज गुहाना की करवाई। बहुत बड़ा सिस्टम रहा, बड़ी कृपा रही। और माननीय आर्य साहब पिछले साल 11 अप्रैल को हाउस ऑफ लॉ लंदन की जो पार्लियामेंट है उसमें सम्मान मिला। ये मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा, मैंने बच्चों को ये कह रहा हूं कि एक सिंपल सा जिन में सुविधाएं नहीं थी, चपलियों में चल करके जब हम वहां तक पहुंच सकते तो बच्चों तुम मेहनत करो। और ये तो इतनी अच्छी संस्था है, यहाँ आप जैसे ही संस्था में आते हैं एक अलग खुशबू, अलग जो एनवायरमेंट, और आपको महसूस होता है कि हम एक किसी पवित्र संस्था के अंदर आए। पीछे अमेरिका में नवंबर में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने लॉस एंजलिस जो हॉलीवुड है ना, वहां पर PhD की डिग्री दी, और 22 अप्रैल 23 फरवरी को भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है कल्चर का, संगीत नाटक अकेडमी का राष्ट्रपति पुरस्कार, वो भी माननीय राष्ट्रपति महोदय के हाथों मिला। लगभग 12 साल बाद हरियाणा में वो अवार्ड है। चलो ये छोटी छोटी बातें इकट्ठी होकर के बड़ी कृपा रही।
एक गीत मैं बच्चों आपको सुनाऊं, राजा नाहर सिंह की वीर गाथा सुनाऊंगा। लक्ष्मीबाई जी का नाम, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम कौन कौन बच्चे जानते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर तो भगत सिंह कारिकर सबको जानते हो ना। राजा नाहर सिंह को कौन कौन जानता है? झूठा मत उठाना, अगर जानते हो तो उठाना। बेटा ये आपका दोस्त नहीं है, ये हमारी, मैं तो ये कह रहा हूं कि हरियाणा के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा साहित्य है, ये उसकी कमी है। जहां लक्ष्मीबाई जी की शहादत हुई, लक्ष्मीबाई जी देश के लिए बलिदान हुई, उसी लड़ी में 1857 में 9 जनवरी, जो 1958 है, 9 जनवरी को लाल किले के सामने राजा नाहर सिंह को फांसी लटका था। वो बल्लभगढ़ के राजा थे। ये मैं गीत में अब सब कुछ उसमें आ जाएगा, उनके साथ कैसे हुआ। अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, छक्के नजदीक नहीं घुसने दिया। धोखे से उस महापुरुष को धोखे से बुला करके दिल्ली में लाल किले के अंदर जैसे वो आया, भाईचारे का संदेश देकर के बुलाया था, और जैसे वो अंदर गया तुरंत उसको पकड़ लिया। बोले नाहर सिंह तो हमारे काबू आ गया। अब तो 2 ही ऑप्शन तेरे पास बचते हैं, या तो हमारी दास्तां स्वीकार कर ले, राजा बना करके रखेंगे, नहीं तो तेरे को फांसी लटकाएंगे। उसने कहा मैं भारत मां का सपूत हूं, मैं मर सकता हूं, मेरा खून का कतरा कतरा अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी दास्तां स्वीकार नहीं करूंगा। बच्चों, उसका दायां हाथ काट दिया, फिर उसका बायां हाथ काट दिया। जब नहीं माना तो लाल किले के सामने चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा के सामने उसको फांसी लटका दिया। अगर कभी आपका दिल्ली चक्कर लगे, हो सकता है मैं जाता जाता कि मैं झूठ बोल गया हूं, आप जब भी, आजकल गूगल का जमाना है, आप लाल किले के आगे चांदनी चौक साइड चल करके राजा नाहर सिंह का फांसी स्थान उस पर सर्च करोगे तो तुरंत आपको शीशगंज गुरुद्वारा साहब के सामने ले जाकर के छोड़ेगा। आइए उस महापुरुष को नमन, और एक गीत उसका मैं सुनाऊं। उससे पहले मैं 2 लाइनें मैं और सुना करके अपना गीत शुरू करूंगा। पहले ये हमारी माताएं बहनें बैठी है बेबे, पहले अगर कोई फौजी शहीद हो जाता था, हर गांव में कोई न कोई शहीद मिलेगा, कोई ईद होगा, कोई 10 साल पहले होगा, कोई 15 साल पहले होगा, नहीं तो 20 साल पहले होगा। अगर कोई शहीद हो जाता था तो वही फौजी भाई उसको दाह संस्कार कर देते थे, उसका धर्म का भाई बन करके, उसका उसके घर पाता था, उसकी संदूक कह लो, उसकी ट्रंक छोटा सा, उसकी वर्दी, उसकी पासबुक और मुट्ठी में राख। लेकिन अब आदेश हो चुके हैं, कोई भी कहीं शहीद होता है फौजी तो बाइज्जत तिरंगे झंडे में लपेट करके उसकी लाश, उसकी डेड बॉडी उसके परिवार को सौंपी जाती है। एक मेरे दोस्त की कारगिल में डेड बॉडी आई थी, तब मैंने कुछ लाइन लिखी थी। आप लोग सियाने लोग बैठे हो, ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जिसका मरता वही जानता है। जब उसकी डेड बॉडी तिरंगे में लपेट करके आई, उस बहू को लेकर के आए, क्योंकि हमारे यहाँ परंपराएं हैं, संस्कार हैं कि बहू की चूड़ियां या जो बातें की जाती हैं डेड बॉडी के ऊपर ले आए, और उसने एक बार, वो बेचारी एक तक देख रही है, ना रो सकती है, ना चुप रह सकती है, ना हंस सकती है। उसने देख के उसकी नाक में झटका सा मारा उसने। तो मैंने सोचा कि इस महान जो औरत है, इसके दिमाग में क्या आया होगा। वो लाइन में आपको सुनो, उसके बाद गीत शुरू करूंगा। क्या कि तिरंगे झंडे में लाश लिपट कर आई मेरे घर आए की, अरे तिरंगे झंडे में लाश लिपट कर आई मेरे घर आए की, कति छाती छलनी होई पड़ी थी, कति मेरे रखवाले की। मैं बोली तू मेरे बेटा देश भर मेरा क्या हाल बता। नवंबर में प्रकाश हुआ और आवाज आई मत वाले की, जैसे उस डेड बॉडी से आवाज आई, क्या कि शीतलहर और शरद रात में सीमा ऊपर खड़ा हुआ, क्योंकि दुश्मन घुसपैठ करेगा, यूं इरादा लेके खड़ा हुआ, अरे 20 मार के फेर मजासू लाश बिछा के दुश्मन की, यूं तिरंगा ऊपर रहे हमारा, ये अरमान लेके खड़ा हुआ, ये अरमान लेके खड़ा हुआ। चौके कोतवाली में फांसी गोली गले लगाए, कायर मरे खाक मर छिड़के, रण में वीर अमर हो जाए, वीरा का गुणगान करा हमें, कायर की कोई गाथा ना, समय लकर जर के पछताना, बातें कहने को रह जाए।
वीर वंश का खून रगों में, छत्रापन था जिनका काम, उसी वंश में जन्मे नारसिंह, सब बाता के थे आराम। नमो नमो हे मातृभूमि, शहीदों को सत सत प्रणाम। सरदासी से झुकामा उन्हें जो सदा देश पे आए काम। हाँ जी जी, हाँ जी जी, हाँ जी जी, हाँ जी जी। बचपन से ही गौ सेवक कर्तव्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ। सब क्या है कि शस्त्र विद्या सीख ली थी बचपन में, तू ब्राह्मण साधु की सेवा दयाशीलता थी मन में। जिंदन हो गया रूप सवाया चांद के जैसे गन में, इंद्र के शासन उसका जब तक पहुंचा यौवन में। अरे क्या हिंदू क्या मुसलमान जी, क्या हिंदू क्या मुसलमान जी, क्या हिंदू क्या मुसलमान जी, सबका भाईचारा था। वो मजहब की बात नहीं थी, देश जान से प्यारा था। बूढ़े शेर बहादुर शाह को वो जान से प्यारा था। अंग्रेजों को ये संबंध भाई बिल्कुल नहीं गवारा था, अंग्रेजों को ये संबंध भाई बिल्कुल नहीं गवारा था। और उन्हीं दिनों फिर आजादी की, उन्हीं दिनों फिर आजादी की, उन्हीं दिनों फिर आजादी की होगी शुरू लड़ाई थी। ना ना हटाते टोपे साथ लक्ष्मीबाई थी, वीरों ने बागडोर दिल्ली की जफर के हाथ थमाई थी। और कब्जा करने दिल्ली पर भाई, कब्जा करने दिल्ली पर भाई, कब्जा करने दिल्ली पर भाई गोरी फौजा आई थी। बल्लभगढ़ में बैठे नाहर और आवाज लगाई थी, नाहर सिंह के डरतंगा गोरी से न थर्राई थी। अंग्रेजी अफसर लांस ने उल्टी फौज हटाई थी। हरियाणा के वीरा ने दिल्ली की शान बचाई थी, हरियाणा के वीरा ने दिल्ली की शान बचाई थी। हाँ जी जी, हाँ जी जी, हाँ जी जी, हाँ जी जी। धोखा हुआ उसके साथ, झूठ बोल करके लाल किले के अंदर बुला करके कहा नाहर सिंह हमारी बात मानो। क्या हुआ? बैरी की जूरिया खटकता, बैरी की जूरिया खटकता, गोरिया की आँखों के मां। कब सीना हर का पूरे आवे, कोई तरकीब सूझती ना। धन का लालच दे गोरिया ने, चुगल खोर एक लिया भकाए। नारे सिंह और बहादुर शाह भाई जो दोनों का प्यारा था, दौड़े झंडे लिए हाथ में, फिर ऊपर ने लिए उठाए। भाईचारा हम चाहते हैं, तुम मिलो भाई हमसे आए। धोखा दे के नाहर सिंह को फिर दिल्ली में लिया बुलाए। दिल्ली के में बैठे सजनों छड़का कपटी जाल बिछाए। दिल्ली के में बैठे सजनों छड़का कपटी जाल बिछाए। बाबा बोल दिया पाछे तरना, हर गोलियां कैद कराए। हाथ हथकड़ी पाया बेड़ी, गड़ में तो कपड़ी थी भाई। मारे मारे पछताया छतरी खिर के शेर पिंजरे माए। अंग्रेजा ने लगा कचहरी, फांसी का दिया हुक्म सुनाए। देश के ऊपर मर जाऊंगा पर तारी गुलामी लूना। मेरे एक मर जाने पे भाई लाखों नार संग हो जा। मेरे एक मर जाने पे भाई लाखों नार संग हो जा। मेरे एक मर जाने पे भाई लाखों नार संग हो जा। अंतिम लाइनें इस समस्त महोत्सव के उपलक्ष्य में उन सभी वीरों को समर्पित जो हमने देश के लिए बलिदान हुए। श्रद्धावन की जी हो, हमें 9 जनवरी भुलाना। जाने चौथे कोतवाली में फांसी गोलियां गले लगाए। कायर मरे खाक में छिड़के, अगर में वीर कमर हो जाए। नमो नमो हे मातृभूमि, शहीदों को सत सत प्रणाम। सदा की झुकावा उन्हें जो सदा देश पे आए काम। हो जी जी, हाँ जी जी, हो जी। हाँ जी जी, हाँ जी जी, हाँ जी जी।
तो स्पीकर में सिर्फ 8-10 सेकंड के लिए मैं निवेदन करता हूं, जो हमारे आए हुए अतिथि माते हुए 10 सेकंड के लिए आप सभी खड़े हो जाओ। पहले लो जूते जी, पहले 10 सेकंड के लिए सुनिए। भारद्वाज साहब आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। बेबे तो डाले के ऊपर आ जा। हाँ आइए सब लोग ऊपर उठाओ लेंगे अपने। हाँ और जी जिसको भी आता है आओ मेरे साथ बोलो। जी जिसको आता है मेरे साथ बच्चों खड़े हो, सारे खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो। और सभी को ये गीत सभी को आता है, तो एक लाइन बोलनी है बस, सभी को याद है, जिस चीज को याद है वो बोलेंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद सर, धन्यवाद। महावीर जी को एक सत्यार्थ प्रकाश। अरे कोई अब मैं संस्था के संस्थापक प्रोफेसर सत्यपाल आर्य जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि महावीर जी को एक सत्यार्थ प्रकाश भेंट करें और उनका स्वागत करें। मैं तहे दिल से महावीर गुड्डू जी का धन्यवाद करता हूं। ये हमारे हर समारोह में, फंक्शन में बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से हमेशा भाग लेते रहे हैं, हमेशा हमारा हौसला अफजाई किया है इन्होंने, और बड़े दिल से ये जुड़े हुए हैं हमारी संस्था के साथ। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं उनका। और हमारे गुरुजी सुभाष भारद्वाज जी, जो कि विशिष्ट अतिथि भी हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। बड़ा ही खुशी का दिन है आज कि वो हमारे गुरु भी हैं और विशिष्ट अतिथि भी हैं। और कासंडा के सरपंच श्री विजेंद्र जी, उनका भी स्वागत है।